नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। 115 विधायकों के साथ बात की। अजय माकन ने सरकार संगठन में तालमेल पर चर्चा की गई। मिशन 2023 पर भी चर्चा हुई। हर विधायक से विकास को लेकर बात की गई। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर मंथन किया गया जयपुर पीसीसी में। इसके बाद अजय माकन की पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पीसीसी के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने निंदा प्रस्ताव रखा। भाजपा आरएसएस के नेताओं के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में भाजपा द्वारा झूठे आरोप लगाकर एक स्वतंत्र संस्था की प्रक्रिया को लेकर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर झूठे आरोपों की निंदा की। आरएसएस के प्रचारक निंबाराम को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। सभी पदाधिकारियों ने एक मत से निंदा प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव का समर्थन किया। राजस्थान के हमारे कांग्रेस और कांग्रेस का समर्थन देने वाले सभी विधायकों से बात किया और 115 विधायकों से विधानसभा में और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष से और दिल्ली में ही सचिन पायलट जी से, सीपी जोशी जी से भी सब लोगों से मैंने बात करी और मुख्यतः 2023 में किस प्रकार से हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस ला सकते हैं, इसकी चर्चा सबसे करी। आज यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के अंदर भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी और कई बिंदुओं के ऊपर बात करी कि किस प्रकार से कांग्रेस के संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय हो सके, ताकि हम लोग मिल करके 2023 में कांग्रेस पार्टी को वापस लेकर के आ सके। मुझे खुशी है इस बात की। दो चीजें मैं सिर्फ कहना चाहूंगा इसमें कि जब मैं विधायकों से बात कर रहा था तो मुझे हर विधायक ने मुझे इस बात के लिए बताया कि किस प्रकार से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। चाहे पीएचसी की बात हो, सीएचसी की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट्स के लगाने की बात हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल की बात हो, चाहे कहीं पे नए हॉस्पिटल्स की बात हो। चलिए, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, सीएमआर के बाहर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन, क्या हालचाल? माकन सीएमआर पहुंचने वाले हैं, लंच होगा? बिल्कुल देखिए, अजय माकन का काफिला आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगा। अजय माकन का काफिला आपको दिखाई दे रहा है। एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी सामने से आती हुई नजर आ रही है। इसके ठीक पीछे अजय माकन डोटासरा के साथ में अपनी इनोवा कार के अंदर मौजूद होंगे। ये ब्लैक दूसरी एस्कॉर्ट गाड़ी आगे और पीछे अजय माकन का काफिला आपको सामने नजर आ रहा है। ये काफिला अब सीधा सीएमआर जा रहा है। मीडिया को सीएमआर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर, माफी आधे किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। अजय माकन सीएमआर के लिए रवाना हो गए हैं। उनके पीछे जो तमाम पदाधिकारी है कांग्रेस के, वो जा रहे हैं। पदाधिकारियों का आज वहाँ पे लंच रखा गया। संयम लोढ़ा भी नजर आए। उसके अलावा जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो वहाँ पर निकलते हुए नजर आए। अब ठीक 12 बजे का समय था। तय समय पर जो है अजय माकन जो है वो जा चुके हैं सीएमआर में। उनका लंच का कार्यक्रम है। तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जो 39 पदाधिकारी जिनके साथ उन्होंने बैठक की थी, वो तमाम पदाधिकारी जो है सीएमआर में लंच करेंगे और तकरीबन 1 घंटे बाद अजय माकन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 1:30 बजे उनका एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और 1:55 पर उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट है। यानी 3 दिन का जो मंथन का कार्यक्रम है वो 1:55 पर जैसे ही माकन यहाँ से उड़ान भरेंगे वो खत्म हो जाएगा। और अजय माकन जो है वो जो यहाँ से रायशुमारी लेकर जा रहे हैं उसे आलाकमान को दिखाएंगे और आलाकमान को दिखाने के बाद में एक रास्ता तय होगा, एक फॉर्मूला तय किया जाए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस गुटबाजी की बात कांग्रेस में की जा रही है, क्या उस गुटबाजी से पार पाई जा सकती है। जो आलाकमान के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे अजय माकन, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो ऐसे में अब अजय माकन सीएमआर पहुंच चुके हैं। सीएमआर में कुछ देर में लंच का कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री द्वारा कल विधायकों को डिनर दिया गया था और आज जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री की ओर से लंच पर आमंत्रित किया गया है। अजय माकन के नेतृत्व में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ पदाधिकारियों को आने का सिलसिला अभी भी जारी है और इससे पहले भी कुछ पदाधिकारी पहले से सीएमआर में मौजूद हैं।
तो अब 1 घंटे का कार्यक्रम जो है वो सीएमआर में होगा। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। सचिन, दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसीसी के बाहर से दिनेश जुड़े हुए हैं। अभी अजय माकन ने कुछ देर पहले पत्रकारों से बातचीत की। दिनेश, आवाज आ रही होगी आप तक, उम्मीद करता हूं मैं। पत्रकारों से बात की अजय माकन ने, कहा कि सब कुछ ठीक है। एक तरफ अजय माकन ही कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, चर्चा की गई है ताकि संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय हो सके। क्या बेहतर समन्वय अभी नहीं है? अब बिल्कुल सुमित, देखिए ये संवाद जो था ये समन्वय बनाने के लिए था, लेकिन आज जो अजय माकन रूबरू हुए हैं मीडिया से, उसमें एक बड़ा बयान अजय माकन ने दिया है। और वो बयान ये दिया है कि जब उन्होंने 1-to-1 संवाद किया विधायकों के साथ में, तो उसमें कुछ विधायक मंत्रियों ने जो है इच्छा जताई है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो संगठन में काम करने के इच्छुक है, वहाँ पर जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो कई ओहदेदार, अजय माकन ने शब्द यूज किया ओहदेदार, कई मंत्री जो है वो काम करने के जो है इच्छुक है। और अगर इससे जोड़कर देखा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार से, यानी कई मंत्री जो है वो बाहर हो सकते हैं उससे मंत्रिमंडल से। तो ये कहा जा रहा है कि अजय माकन के इस बयान के बड़े मायने हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री जो है वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो जो है संगठन में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल अजय माकन से पूछा गया कि क्या वो आला कमान को जब रिपोर्ट सौंपेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अजय माकन ने कहा कि मैं ही दिल्ली हूँ, यानी अजय माकन जो होमवर्क करके लौट रहे हैं, इस पर फैसला जो है वो अजय माकन तय करेंगे कि किस तरह के आगे राजनीतिक फेरबदल जो है वो राजस्थान में होंगे। तो ये बड़ा बयान जो है अजय माकन का सामने आया है। आज की बैठक की अगर बात करें तो सत्ता और संगठन से जुड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई है। वेद प्रकाश सोलंकी जी हमारे साथ में। सोलंकी जी, क्या कुछ रहा मीटिंग में, क्या कहा माकन साहब ने? मीटिंग में सब अच्छी बात हुई है। आज एक ही बात हुई है कि आरएसएस के खिलाफ सब लोगों को मिलकर, सब कार्यकर्ताओं को मिलकर आरएसएस के खिलाफ सड़कों पे उतरना है और हम उतरेंगे। माकन साहब ने एक बात कही मीडिया से बात करते हुए कि कई मंत्री जो है अपने पद छोड़ने को तैयार हैं संगठन में काम करने के लिए। क्या मायने इसके निकाले जाए? ये वो बताएंगे। आला कमान की बातों के ऊपर मैं कोई कमेंट्स करूं ये ठीक नहीं है। वो उन्होंने कहा होगा, जो अच्छा कहा होगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है वो आला कमान तय करेगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि जो माकन है उनका जो बयान है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन, फेरबदल, विस्तार जैसी चीजें होंगी तो कई मंत्री जो वर्तमान में हैं मंत्रिमंडल में, उनमें से कई लोगों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये बड़ा बयान आज का अजय माकन का। और अजय माकन काफी कुछ तय करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही दिल्ली हूँ, इस बात के भी बड़े मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ में चर्चा हुई है, तकरीबन 1.25 घंटे ये चर्चा चली है। और उसमें एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वो प्रस्ताव जो पारित किया गया है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जो आरएएस परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला था उसे लेकर प्रस्ताव है। रामलाल जाट जो है विधायक, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भाजपा और आरएसएस जो है वो गलत तरीके से भ्रामक जो है वो जानकारियां देकर एक तरीके से हमला बोलने का प्रयास कर रहे हैं डोटासरा के खिलाफ। तो निंदा की है इस भाजपा और आरएसएस की। और इसके साथ ही ये कहा है कि निम्बाराम जो है उसकी गिरफ्तारी जल्द की जानी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है आज की बैठक में पारित किया गया है। इसके साथ ही सत्ता और संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ये चर्चा की गई है कि 2023 में आखिर सरकार कैसे रिपीट हो। तो इसे लेकर पदाधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे उनसे जो है चर्चा की गई, उनके सुझाव जो है जाने गए हैं। तो अब अजय माकन यहाँ से निकल चुके हैं पीसीसी से। और सीएमआर में क्योंकि लंच का कार्यक्रम रखा गया है, तमाम पदाधिकारी भी यहाँ से, हाँ वो तस्वीर हमने दिखाई, सीएमआर पहुंच चुके हैं। दिनेश, ये बताइए, देखिए अजय माकन ने कहा कई चेहरे बदले जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं, मायने कई चेहरे बदले जाएंगे। क्या इन चेहरों में वो नाम होंगे जिनकी शिकायत की गई थी अजय माकन से? कुछ मंत्रियों के खिलाफ कुछ विधायकों ने शिकायत की थी, क्या वो नाम हो सकते हैं? देखिए कौन बाहर होगा, कौन नए चेहरे आएंगे, ये तो केवल माकन जानते हैं या कुछ एक जो चुनिंदा लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन ये जरूर तय है कि जिस तरह के संकेत माकन ने दिए हैं कि जब भी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा तो कुछ लोगों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। उन लोगों के नाम जो है चर्चाओं में भी हैं। लेकिन
कौन वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि विधायकों की अगर बात करें 2 दिन का जो संवाद चला उसमें ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर 2-4 मंत्रियों की शिकायत हुई हो। अलग अलग विधायकों ने अलग अलग मंत्रियों की शिकायत की है, क्योंकि सभी जिलों से संवाद किया था, जिलों के विधायकों से माकन ने संवाद किया था और ये जाना था कि उनके प्रभारी मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अलग अलग विधायकों की अलग अलग राय हो सकती है। माकन ने ये भी कहा कि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अच्छे लोगों को अच्छे जगहों पर जो है वो जल्द नियुक्तियां दी जाएगी, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्दी होनी है, संगठनात्मक नियुक्तियां भी जल्द होनी है। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अब जल्द पूरा होगा। हालांकि तारीख अभी भी माकन ने डिक्लेयर नहीं की है कि कब जो है वो ये चीजें होंगी, सियासी नियुक्तियां वगैरह, लेकिन ये उन्होंने कहा कि बहुत जल्द होगा और आला कमान जो है वो सब कुछ चीजें तय करेगा। सभी ने एक स्वर से ये कहा, चाहे वो विधायकों से संवाद रहा हो, चाहे पदाधिकारियों से संवाद, सभी ने ये बात कही कि आला कमान जो तय कर देगा वो सभी को मंजूर होगा। तो अब सब कुछ जो है वो आला कमान को तय करना है। पूरा होमवर्क जो है वो हो चुका है। अजय माकन यहाँ से पूरा जो है मन टटोल कर लौटने वाले हैं दिल्ली, और वहां जाकर पूरी सब कुछ चीजें तय होंगी कि क्या कुछ जो है वो होने वाला है राजनीति में, कौन मंत्री नए आएंगे, कौन मंत्री जो है सचिन का रास्ता देखेंगे। सचिन, क्या हाल चल रहा है वहां पर सीएमआर के बाहर से? क्या पदाधिकारी वहां पहुंच चुके हैं? कितनी देर में लंच शुरू होगा? फिर अजय माकन को 1 बजे यहाँ से निकलना भी है। और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ लंच है या फिर इस लंच के दौरान भी कुछ गुरु मंत्र दिया जाएगा? क्योंकि अजय माकन ने कह तो दिया है कि मैं ही दिल्ली हूं, लेकिन आखिरी मुहर तो आला कमान की ही लगनी है, दिल्ली से ही लगनी है। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक हैं वो अभी यहाँ से निकले हैं और सीएमआर में उनकी एंट्री हो चुकी है। उसके अलावा नसीम अख्तर जो पीछे रवाना हुए थे, कांग्रेस के पदाधिकारी नसीम अख्तर है, जसवंत गुर्जर हैं, तमाम तरह के लोग अभी थोड़ी देर पहले यहीं से गुजरे हैं। उनका काफिला मेरे पास से गुजरा है और वो लोग भी सीएमआर में एंट्री कर चुके हैं। अगर विधायकों की बात करें तो मुख्य सचेतक महेश जोशी अभी तक पहुँचे हैं सीएमआर में, और इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी जो कि पीसीसी में मौजूद थे वो अब धीरे धीरे आने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि कुछ लोग काफिले के साथ में थे और कुछ लोग उसके बाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। और लंच जो है अब से ठीक 10 मिनट बाद शुरू होने का कार्यक्रम है कि 10 मिनट बाद ठीक लंच यहाँ पे शुरू हो जाएगा और तय समय से यानी 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि अजय माकन काफिला राजभवन होते हुए, राजभवन रोड से होते हुए, 22 गोदाम पुलिस से होते हुए सीधा एयरपोर्ट के लिए पहुंचेगा और 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचने का अजय माकन का कार्यक्रम है। और जहां तक बातचीत का सवाल है तो देखिए पदाधिकारियों के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि जब से सरकार सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद ये दूसरा मौका है जब पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होगी, 1-to-1 मुलाकात होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अभी भी जो है देखिए पदाधिकारियों को जाने का सिलसिला लगातार जारी है, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। 12:15 के आसपास ये लंच का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात हम कह सकते हैं कि जब 1-to-1 जो है पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री से अगर कोई पदाधिकारी मिलना चाहता है तो उसको व्यक्तिगत समय लेना पड़ता है। पीसीसी में भी इस समय जो है मुख्यमंत्री का आना जाना कम है। कोविड काल के चलते पिछले 12 महीनों से मुख्यमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम से भी दूर है। जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे वर्चुअली कार्यक्रम हो रहे हैं। पार्टी का कोई बड़ा या संगठन का कोई बड़ा कार्यक्रम जो है अभी फिलहाल के दिनों में कोई भी आयोजित नहीं हुआ था। ऐसे में एक कार्यकर्ताओं को ये लगे कि वो संगठन जो है वो सत्ता के करीब है, इसी के मद्देनजर इस लंच की व्यवस्था की गई है। वरना आज पीसीसी से भी सीधा जो है अजय माकन रवाना हो सकते थे या ये जो लंच का कार्यक्रम है पीसीसी में भी आयोजित किया जा सकता था। लेकिन यही मैसेज देने की कोशिश की गई है प्रदेश प्रभारी द्वारा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक है, शुक्रिया। आप दोनों का नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दिनेश और सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। दिनेश